क्योंकि हमने कर्म किया था और हमारा विश्वास अडिग रहा, जिसके वजह से एनडीए ने हमें 5 सीट देने का काम किया। चिराग जी, जब सीट उनको मिला, अनाउंसमेंट हुआ, हम सब साथी करीब करीब वहां दिल्ली में थे, बड़े गर्व से हम लोगों को मिले। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। आपको बताते चले कि चिराग पासवान के पार्टी के 22 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया है और इसी के साथ साथ कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं चिराग पासवान पे। बता दें आपको कि चिराग पासवान के 22 नेताओं ने सामूहिक त्याग पत्र दिया है, जिसमें रेणु कुशवाहा के साथ साथ रविंद्र सिंह के साथ साथ कई राष्ट्रीय सचिव, कई महाराष्ट्रीय सचिव, कई सचिव शामिल है। बता दें आपको कि इन लोगों का कहना है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पैसे लेकर टिकट बेच रहे हैं। ये उन लोगों को टिकट बांट रहे हैं जो लोग दिवंगत रामविलास पासवान की मृत्यु पर सवाल खड़ा कर रहे थे, उन लोगों को टिकट दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ रविंद्र सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, पहले आप वो सुने। क्योंकि हमने कर्म किया था और हमारा विश्वास अडिग रहा, जिसके वजह से एनडीए ने हमें 5 सीट देने का काम किया। चिराग जी, जब सीट उनको मिला, अनाउंसमेंट हुआ, हम सब साथी करीब करीब वहां दिल्ली में थे, बड़े गर्व से हम लोगों को मिले। भाई मान गए आप लोग को, आप लोग की वजह से मेरी इतनी बड़ी ताकत बनी कि भाजपा ने मुझे 5 सीट देने का काम किया। आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और आप लोग जिस मजबूती के साथ में मेरे साथ लगे हुए हैं, अब बड़ी लड़ाई है। लोकसभा हमारी लड़ाई नहीं है, लोकसभा तो एक प्रदर्शन है, लड़ाई तो विधानसभा में होनी है। इसीलिए आप साथियों से मैं बोलता हूं कि जाइए बिहार, हम मजबूती से लग जाइए। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि ये 5 सीट पर किसी गद्दार को टिकट नहीं मिलेगा। हमारे जो साथ में संघर्ष के दिनों में जो साथी मेरे साथ खड़ा रहा है, उन्हीं कार्यकर्ताओं में से चुन करके मैं टिकट दूंगा। तो हमने जब चिराग जी के लिए इतना त्याग किया, हमें भरोसा था हमारा नेता बिहार फर्स्ट की बात करता है, बिहारी फर्स्ट की बात करता है, तो हमें पूर्ण विश्वास था कि हमारा नेता सही डिसीजन लेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड स्टेट से भी जो नाम गए, हम लोग को सब पता है, हम लोग को सब पता है किसका किसका नाम गया। लेकिन आपको मैं बता दूं, जिसका जिसका भी नाम गया, उसमें से चिराग पासवान जी को छोड़ करके किसी एक व्यक्ति को भी टिकट मिलने का काम नहीं हुआ। मैं पूछता हूँ, कौन है संभवी चौधरी? मंत्री अशोक चौधरी की बेटी। कौन अशोक चौधरी, जिन्होंने जमुई में जाकर के चिराग पासवान के विरुद्ध में क्या क्या रणनीति बनाई। हमारे नेता का जो वहाँ पर संसदीय माने फंड का जो काम होता था, उसको डिस्टर्ब किए, हमारे कार्यकर्ता को डिस्टर्ब किए। ये अशोक चौधरी, शायद मैं जहाँ तक याद आता है, वही अशोक चौधरी है जिन्होंने एक विधायक हमारा 2020 में जीता था, राजकुमार जी, उनको भी तोड़ने का काम किया। तो उनकी बेटी संभवी चौधरी, जिसको मैं समझता हूँ आप लोग भी नहीं जानते होंगे कि मंत्री की बेटी के अलावा उसका कोई राजनीतिक परिचय नहीं होगा, अब इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या इंटरव्यू दे रहे हैं? इतनी पढ़ी लिखी लेडी है, मैं युवा का साथ दे रहा हूँ, मैं एक नया बिहार बनाना चला। हे भैया, AA, MA, इंजीनियर मैं हूँ, ये भाई साहब MBA, ये टीचर रह चुके हैं, बहुत सारे हमारों के साथ जितने साथी थे सब पढ़े लिखे थे। महिला को सीट देना था, महिला की कमी थी क्या हमारे पास? आपको पता होना चाहिए, नीना देवी जी जो जहानाबाद की जिला परिषद अध्यक्षा हैं, जबकि जनरल सीट है। संगठन मंत्री रविंद्र सिंह को सुन रहे थे आप, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि चिराग पासवान के खिलाफ घूम घूम कर लोकसभा चुनाव में बिगुल
बचाएंगे और फिर जनता को बताएंगे कि किस तरीके से चिराग पासवान पैसे लेकर टिकट बांटने का काम किया है। चिराग पासवान का पर्दाफाश करेंगे, बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आए। तो वही आपको बता दें कि चिराग पासवान को आज बड़ा झटका लगा है। उनके पार्टी के 22 नेताओं ने सामूहिक त्याग पत्र दिए हैं, तो साथ ही साथ चिराग पासवान पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।